पग पलक बिछाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाया जाग जाएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाया जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार देखिए, शबरी जी फल ला करके बैर रखते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने ऐसी भक्ति जब देखी शबरी की, तो हनुमान जी महाराज स्वयं भेष बदल करके बंदर का रूप लेकर के आते हैं, और जिस बैर को टोकरी में शबरी जी ने रखा था उस बैर को हनुमान जी चख लेते हैं। जैसे ही चखते हैं, शबरी ने देखा तो शबरी ले जाकर के दूसरा बैर लाती है। फिर से हनुमान जी ने उसे चख लिया और जूठा कर दिया। शबरी जी फिर से जाती हैं और दूसरा लेकर आती हैं। हनुमान जी जैसे आते हैं, राम जी से कहने लगे, ऐसी भक्त मैंने कभी नहीं देखी प्रभु, कि आपकी भक्ति में देखिए मैंने देखा ना क्रोध है ना लोभ है। और जैसे ही ये बात कह रहे थे हनुमान जी, वैसे ही लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी के मन में आया, ऐसी भक्त है तो एक बार मुझे भी जाना चाहिए। अब हनुमान जी महाराज तो परीक्षा लेने गए थे, लेकिन अब देखिए लक्ष्मण जी जाते हैं तो सर्प का भेष बना करके जाते हैं, और जैसे ही नाग का भेष बना करके जाते हैं, टोकरी में बैर रखा हुआ था, और जा करके जैसे उसमें फन मारने लगे, वैसे ही शबरी जी ने देखा, और शबरी मैया दूर से ही एक लकड़ी से मार देती हैं। अब ऐसे ऐसे बार बार होने लगा, लेकिन उस बैर को खाने नहीं दी। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि हनुमान जी गए थे तब तो बैर को खाने दिया, और मैं जितनी बार जा रहा हूँ मुझे लकड़ियों से मार रही है, और ये कहते थे कि बहुत अच्छी भक्त है। तो इंतजार करते करते देखिए लक्ष्मण जी के साथ जब राम जी आते हैं, तो आज राम जी को जैसे ही अपने कुटिया के बाहर देखते हैं, कहते हैं ना कि जब समय आ जाता है, परमात्मा कृपा जब कर देते हैं, तो ठाकुर जी स्वयं आपके दरवाजे आ जाएंगे आपके ऊपर कृपा करने के लिए। और जब तक समय नहीं आता तब तक लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन कहते हैं कि भक्ति अटल होनी चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए, और परीक्षा पूरी होने के बाद ठाकुर जी कृपा अवश्य करते हैं। आज जैसे ही राम जी कुटिया के बाहर खड़े हो गए, शबरी जी देख रही हैं, देखते देखते नजर नहीं हट रही है। इतने वर्षों से जिस परमात्मा का इंतजार कर रही थी, आज मेरी झोपड़ी में, मेरी कुटिया में परमात्मा पधारे हैं। शबरी के आंखों से आंसू बहने लगे। शबरी को पता ही नहीं चल रहा है क्या करूं, बैठाऊं, क्या करूं। देख रही थी, राम जी ने कहा, शबरी तुम इतने वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, आज मैं तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, क्या तुम मुझे बैठाओगी नहीं? नजर जैसे ही हटी, शबरी जी की अपार भक्ति देखिए, शबरी जी को चरण धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आंसुओं से शबरी जी के, राम जी के चरण धुल गए। और जैसे ही आसन देती हैं बैठने के लिए, आज खिलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वही बैर ले करके आती हैं। और शबरी जी देखिए, बैर खिलाने से पहले स्वयं चखती हैं। क्यों? शबरी जी सोचती हैं कहीं कोई बैर कच्चा ना हो, कड़वा ना हो, मेरे प्रभु जी के मुख में ना चला जाए, मीठे मीठे बैर में अपने प्रभु को खिलाऊंगी। और एक एक बैर को चख कर राम जी को देती हैं, और राम जी देखिए भक्त के भाव को देख करके भक्त के जूठे बैर को भी राम जी खा लेते हैं। ऐसी भक्ति है शबरी जी की। लेकिन वही जूठा बैर जब राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया, तो लक्ष्मण जी ने उसे फेंक दिया। शबरी जी ये देख रही थी। शबरी जी ने जब ये देखा
तो विचार किया। ये राम जी बताते हैं स्वयं कि लकड़ी से शिवरी जी ने क्यों मारा था, क्योंकि भाव उनका सुंदर है, हृदय उनका पवित्र है। शिवरी जी को लगा कि हो सकता है कि इसमें विष चला जाए, और अगर इस बैर में विष चला गया और मेरे राम जी आकर के इस बैर को खा लेंगे तो कहीं उनके प्राण को संकट ना आ जाए, इसलिए शिवरी जी लकड़ियों से मारती थी। लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को नहीं समझ में आई। शिवरी जी जब देख रही थी कि बैर को फेंक रहे हैं, शिवरी जी ने मन ही मन विचार किया, मेरे परमात्मा के जूठे बैर को आप फेंक रहे हो, ये मेरे परमात्मा का प्रसाद है। जाओ, जिस प्रसाद का तुम अपमान कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे जीवन में जब संकट आएगा तो यही औषधि के रूप में यही प्रसाद तुम्हें ग्रहण करने को मिलेगा। और देखिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब जो जड़ी बूटी आई थी द्रोणाचल पर्वत से, वही प्रसाद के रूप में जो शिवरी जी ने कहा था कि आपको संजीवनी बूटी मिलेगी। अर्थात कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। परमात्मा का प्रसाद मिल जाए तो जिस धाम में आप बैठे हो वहीं पर ग्रहण करके हमें अपने धाम जाना चाहिए। इस प्रकार शिवरी जी के देखिए भक्ति कैसे है। और संसार का मानव जिस कथा को, जिस चरित्र को श्रवण कर रहा है, बस उसे श्रवण कर रहा है, सुन रहा है। सुनने के बाद कहते हैं सबसे ज्यादा समय आपने इस कथा में दिया है, और कथा को श्रवण करने के बाद भी अगर अपने जीवन में आप परिवर्तन नहीं लाए तो ये 10 दिन 9 दिन आपके लिए, ये 5 घंटे 3 घंटे किसी काम का नहीं है। जीवन में जब परिवर्तन आ जाए तो कथा की सफलता हो गई। जो आपने समय परमात्मा के लिए दिया है उसकी सफलता हो गई। तो विश्वास कभी भी हमारा समाप्त नहीं होना चाहिए। परमात्मा के प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास को देखकर ही परमात्मा आपके ऊपर